कहते हैं कि भगवान ने हम सबको इक्वल बनाया, यानी कि एक सम्मान बनाया, और हम लोग इसी सम्मान को लेकर के उसी भगवान के दर पे जाकर, जिसने हमें बनाया, जात पात के नाम पर इंसानियत भूलकर किसी मासूम की जान ले लेते। जिस खुदा ने या जिस भगवान ने हमें बनाया, क्या इस धरती पे हमें इक्वल करके भेजा? नहीं, हमें एक समान करके भेजा या एक समान करके उतारा। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया? हर इंसान को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कास्ट या अलग अलग बिरादरी को लेकर के हमने उनको बांट दिया। और जब बिरादरी की बात आती है, जहां धर्म की बात आती है, तो वहां हमें दिखता है गिल्ट, खुद का घमंड। और घमंड किस चीज का? कि हम ऊंची जाति के या तुम नीची जाति के। और इसी को लेकर भगवान भी इन इंसानों ने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए कि अगर तो तुम नीची जाति के हो तो तुम मंदिर में नहीं आ सकते। क्या भगवान सिर्फ तुम्हारा ही है? क्या भगवान ने हक सिर्फ तुम्हें दिया है कि तुम उन्हें पूछ सको? क्या भगवान ने सिर्फ तुम्हें यह कह के भेजा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं? नहीं, भगवान ने तो सोचकर बनाया था तुम्हें इक्वल, एक समान, कि जाओ तुम जाके अच्छे काम करो, इक्वल रहो, मिल बांट कर खाओ। लेकिन तुम इंसानों ने क्या किया? भगवान को ही बांट दिया। और जब भगवान की बात आती है या कास्ट की बात आती है, तो इस देश में कास्ट या बिरादरी को लेकर इतनी ज्यादा नफरत है लोगों में कि वो तुम खुद देख सकते हो। कहीं पर किसी को नीचा दिखाते हुए उसकी जात को लेकर उसके मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। अब ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग भूल चुके हैं कि हम इंसान क्या है, हम इंसान क्यों हैं, या हम इंसान किसने बनाए। हम भूल चुके हैं वो हर चीज, या हम भूल चुके हैं अपना धर्म, या हम भूल चुके हैं अपना कर्म। क्या भगवान ने तुम्हें उतारा था नफरत फैलाने के लिए? क्या भगवान ने तुम्हें उतारा था लोगों को बांटने के लिए? नहीं, भगवान ने तुम्हें उतारा था प्रेम के लिए। भगवान ने तुम्हें उतारा था एक साथ रहने के लिए। लेकिन तुम इंसान इतनी नीची हरकत कर सकते हो अपने ही लोगों को, अपने ही जैसे दिखने वालों के साथ, तो तुम्हारे अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं। तुम उस भगवान को पूजने लायक नहीं हो जिसकी तुम पूजा करते। अगर तुम्हें इंसानियत नहीं, तो आज मैं इसी जात बिरादरी को लेकर एक घटना तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम इंसान इतने गिर चुके हो कि तुम्हें 2 महीने की बच्ची भी नहीं दिखाई दी। जात बिरादरी को लेकर तुम इतने गिर चुके हो कि तुमने 2 महीने की बच्ची को भी नहीं देखा। तो ये घटना है 18 फरवरी 2026, जहाँ एक छोटा सा परिवार, छोटे समुदाय, चालकी समुदाय से आता था। वो गांव के मल्लाना जगदारा उत्सव में जाते हैं। परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों से एंट्री मांगते हैं। मंदिर की 100 रुपये फीस मांगी जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री थी। परिवार वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो उनके साथ उन्होंने मारपीट की और उनकी जात बिरादरी को लेकर उन्होंने उनको गाली दी। बताया गया उनकी बहू मोनिका को उसके बाल पकड़कर घींड में घसीट कर ले जाया गया। क्या हमारा धर्म यही कहता है कि किसी औरत को तुम बाल पकड़कर खुलेआम ऐसे ही ले जाओ? क्या तुम्हारे धर्म ने तुम्हें यही सिखाया? नहीं, तुम्हारे धर्म ने, हमारे धर्म ने, सबके धर्म ने, सबके भगवान ने एक ही सिखाया है कि सबके साथ समान रहो, सबको प्यार बांटो, सबको मोहब्बत बांटो, ना कि किसी महिला के साथ तुम ऐसा व्यवहार करो। अब इसी झगड़े के चलते
मोनिका के हाथ में उसका 2 महीने का उसका बच्चा था, जहां पर मोनिका उसको बचाती रही, लेकिन गहरी चोट लगने के बाद वो 2 महीने का बच्चा हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। क्या गलती थी उस 2 महीने के बच्चे? अभी तो उसने सही से दुनिया भी नहीं देखी, अभी तो उसको जात बिरादरी का कुछ पता भी नहीं था। तुम लोगों ने उसे पहले ही मार दिया। जहां यूएस, चाइना और बाकी के देश एआई से, अपने टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर हमारा देश जात बिरादरी धर्म को लेकर पीछे हट रहा है। क्या जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चला तो जिंदगी में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रही बात पॉलिटिक्स की, तो वो इन चीजों में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। वो कभी तुम्हें गलत नहीं बताएंगे। क्या कभी तुमने देखे हैं नेताओं के बच्चे भीड़ में आते हुए नेताओं के बच्चों को जात या बिरादरी की बात करते हुए? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें पता है उनका वोट बैंक सिर्फ तुम हो। तो वो तुम्हें उन चीजों से लड़ाएंगे जो चीजें तुम्हें पसंद आ। मैं यही बात कहना चाहूं, जागो, पहचानो अपने आप को, ढूंढो खुद को, जानो अपना मकसद। क्या वजह है तुम्हारे यहाँ आने की? क्या है तुम्हारा मकसद? वरना खो जाओगे किसी इस भीड़ और कोई तुम्हें कभी याद भी नहीं करेगा। ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है। प्यार बांटो, खोजो खुद।